आज हम लोग देखते हैं MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत इकाई 1। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। दरअसल सबसे पहले जो हम देखते हैं प्रस्तावना, जो बात है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें, तो ये समझ लें कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिकल्पना मात्र नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत जो है यह राजनीति का विज्ञान और राजनीति का तत्व ज्ञान दोनों का समावेश इसमें देखने को मिलता है। और एक परिकल्पना के रूप में एक राजनीति शास्त्री ब्लूहैन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है। यह हमें दिखता नहीं है, लेकिन इन आदर्शों का हम लोग पालन करते हैं, उसके सहारे जीते हैं, उस अनुरूप व्यवहार करते हैं। वहीं एक विद्वान हुए एंड्रयू हाइकर, वे इन बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिकल्पना के रूप में अविष्ट शब्दों में अनासक्त और निष्पक्ष है। परिकल्पना के रूप में अर्थात वह सच्चाई भी है और हम कल्पना भी करते हैं। तथ्यों के साथ जो कल्पना करते हैं वह परिकल्पना कहलाती है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बात तथ्य के साथ है, जो बात निष्पक्ष है। और विज्ञान के रूप में यह अव्यक्त अथवा सुस्पष्ट रूप से इस बात पर निर्णय देने का प्रयास किए बगैर राजनीतिक सत्यता को अंकित करेगा जिसका वर्णन किया जा रहा है। वहीं यह भी कहा गया है कि तत्व ज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को जो हम देखते हैं, तत्व ज्ञान के रूप में यह एक नियमों का वर्णन करता है, एक ऐसा नियम का वर्णन करता है जो समाज के सभी लोगों के लिए आवश्यक होता है, जो समाज के सभी लोगों के जीवन को उत्तम बनाने का काम करता है। हालांकि यह बात भी है कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ अति कल्पना ही नहीं है कि सिर्फ हम कल्पना में ही खोए रहते हैं और सिर्फ पूर्णतः एक कोरी बकवास वाली बात नहीं होती है, बल्कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, इसका तत्व होता है। और यह एक राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं है तो भी, हालांकि यह राजनीतिक क्रियाकलाप तो है ही, अगर हम कहते हैं नहीं है तो भी हम यह देखते हैं कि इस राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन होता है, जो इसका विश्लेषण होता है, तो इस संदर्भ में यथार्थ बातों का ध्यान रखा जाता है। हालांकि यह पूर्ण रूपेण विज्ञान की श्रेणी में नहीं है, विज्ञानवाद नहीं है। हालांकि यह विश्लेषणात्मक एवं क्रमबद्ध रूप से सभी राजनीतिक गतिविधियों की जड़ तक पहुंचने के प्रयास में रहता है। विज्ञान की तरफ विज्ञान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से जो क्रमबद्धता विज्ञान की विशेषता होती है वह राजनीतिक सिद्धांत में भी देखी जाती है। और इसी के सहारे यह राजनीतिक गतिविधियों के मूल में पहुँचने का प्रयास करता है। राजनीतिक सिद्धांत कोई एक विचारधारा नहीं है, फिर भी यह एक राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक व्यवस्था को सही ठहराने का प्रयास करता है। एक व्यवस्था जिसके सारे लोग जीते हैं, जीवन यापन करते हैं और दूसरे की निंदा भी करते हैं। एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था लाने के एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए यह परिकल्पनात्मक, वैज्ञानिक, तात्विक और परिवर्तनशील भी दिखता है। हम कह सकते हैं इसमें आगे चलकर जो बातें होती है पर वह परिकल्पना के रूप में, विज्ञान के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में, विचारधारा के रूप में एक तरह से कहीं न कहीं तो यह राजनीतिक सिद्धांत के मूल बात हो जाते हैं। परिकल्पना, विज्ञान, तत्व ज्ञान, विचारधारा।